नमस्कार दोस्तों, स्टॉक क्रेज के एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मार्केट में जबरदस्त तेजी देखने को मिल रहा है और फिर मैं आपको आज 4 स्टॉक में आपको और बता रहा हूं जिसके अंदर आप स्विंग ट्रेड कर सकते हैं या मोमेंटम इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। ठीक है ना। जबरदस्त तेजी और रिवर्सल दिखा रहा है, कुछ में ब्रेकआउट दिया है, क्लियर कट ब्रेकआउट दिया है और कुछ में अच्छे खासे रिवर्सल दिखा रहा है। तो चारों स्टॉक का क्या लॉजिक है मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहला स्टॉक अडानी पावर की मैं बात कर रहा हूँ। देखिए, डे टाइम फ्रेम है, जबरदस्त ब्रेकआउट आया है आज के दिन में। चार्ट पैटर्न को समझते हैं। ये चार्ट पैटर्न है 3 EMA, यानी 3 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस लॉन्ग डिस्टेंस वाली। ठीक है ना। तो ये कौन है 3? तो मैं आपको बताता हूँ। ये रेड वाली लाइन जो है ये 100 डेज की EMA है, येलो वाली लाइन 150 डेज की है और ब्लू वाली लाइन 200 डेज की EMA है। इसमें एंट्री कैसे लेते हैं? एक तो मूविंग एवरेजेस का क्रॉस ओवर जब हो जाए, या नीचे से रेड वाली लाइन जाकर ऊपर की तरफ क्रॉस ओवर करे, ऊपर जाके कंसोलिडेट करे और उसको ब्रेकआउट दे, तो हम इसको बोलते हैं ब्रेकआउट ट्रेडिंग। ठीक है ना, यानी ब्रेकआउट एंट्री लेते हैं। ब्रेकआउट एंट्री लेने के बाद कभी किसी भी टाइम फ्रेम पर ये नीचे की तरफ आए और वापस इन तीनों रेड लाइन में से किसी लाइन के पास से सपोर्ट लेके नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बनाए, तो हम वहां पर एंट्री लेते हैं। इसको क्या बोलते हैं? एंट्री स्टेशन वाली ट्रेड। ये दोनों मैं आपको समझाता हूं कैसे कैसे हुआ था। देखिए, यहां पर नीचे से देख रहे हैं रेड लाइन नीचे की तरफ जाकर ऊपर की तरफ क्रॉस ओवर किया, तो हमारी एक एंट्री यहां पर बनती है। ठीक है, हाई लेकर गया, ऊपर गया, एकदम हाई गया और फिर अब यहां पर जब निकाला तो ये हमारी ब्रेकआउट ट्रेडिंग बनती है। ठीक है ना, ये ब्रेकआउट एंट्री है। फिर वहां से आया नीचे और देखिए यहां पर टच किया और 150 डे के लाइन को टच करके वापस ग्रीन कैंडल बना दिया। अब यहां पर हमारी एंट्री बनती है, ये है एंट्री स्टेशन। फिर ये कैंडल प्राइस लेकर गया, यहां पर कंसोलिडेट किया और इस प्रीवियस स्विंग हाई को ब्रेक किया इस कैंडल पर, तो इसको हम क्या बोलते हैं? ब्रेकआउट ट्रेडिंग। ठीक है ना। अब इसने एक नया हाई बनाया यहां पर। अब ये चीजें अब आगे मार्कआउट कीजिएगा, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, अब ये देखिए, मैं एक बार इसको मिटा लूं ताकि आपको सही तरीका से। अब यहां पर देखिए, इस बीच में क्या हुआ कि ये इनके लिए एक रेसिस्टेंट पर आ, इसी बीच में ये कंसोलिडेट करते रहे। कई बार इन्होंने इसको टच किया, इसको पार करने के लिए सक्सेसफुल नहीं हो रहे थे। इसी बीच में फिर वापस नीचे आए और इसी लाइन को टच किया वापस, यानी एंट्री स्टेशन पर एंट्री दिया, कंसोलिडेट किया एंट्री स्टेशन पर। इस पीरियड में देखेंगे कोई भी एक कैंडल 100 डेज के मूविंग एवरेजेस के नीचे ही नहीं गया और हमारा एसएल क्या होता है? एसएल हमारा हमेशा ये रहता है और यहां पर इसको ब्रेकआउट किया इन्होंने प्रीवियस डे मंडे के दिन। ठीक है ना। और आज के सत्र में गैप अप ओपन हुए और ये प्रीवियस सारे कंसोलिडेशन को ब्रेकआउट करके ऊपर जाकर क्लोज दिए हैं 588.45 पे। अब यही आपका ब्रेकआउट जो है, क्योंकि इतने दिन का रेसिस्टेंट था, अब यही आपका सपोर्ट का बन गया है। ठीक है, अब ये ब्रेकआउट का तो समझते ही है, रेसिस्टेंट ब्रेकआउट हुआ तो क्या बन जाता है? सपोर्ट बन जाता है। अब इसके ऊपर एक नया हाई ये लेकर जाएगा इसके स्टॉक को, तो अडानी पावर में आप पोजीशन बना सकते हैं और इसी के ऊपर लेकर जाए। अगर आपका रिस्क छोटा है तो इसके 100 डेज के नीचे का एसएल रख ले, ठीक है, या इस कैंडल के नीचे का एसएल रख ले, या मैं एसएल ये रखे, मेरा एसएल तो हमेशा ये रहता है 200 डेज का। अब इसके ऊपर नया लेकर हाई बनाता हुआ लेकर जा सकते हैं। तो ये ब्रेकआउट स्टॉक हुआ। दूसरा ब्रेकआउट स्टॉक है वेदांता। ठीक है, वेदांता एक डिविडेंड किंग है। इसका एक बेनिफिट ये है कि अगर लॉन्ग टर्म में रखते हैं तो अच्छी खासी डिविडेंड देता है, फिक्स डिपॉजिट से भी ज्यादा देता है। यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, जो हमारा पैटर्न है कि नीचे से जाकर मूविंग एवरेजेस का क्रॉस ओवर होना, देखिए क्रॉस ओवर ऑलरेडी हो चुका। ठीक है, और ऊपर जाकर कंसोलिडेट किया। ये देखिए, ये प्राइस पर जाकर ये काफी दिन तक एक बार, दो बार, तीन बार ये जाकर इसको टच करके फिर नीचे आ जा रहे थे। नीचे हम क्या है कि भाई जब भी यहाँ पर आए एंट्री स्टेशन पर हमको एंट्री लेना है, यानी कि इस कैंडल के ऊपर हमारा एंट्री था, यानी 260 रुपया के ऊपर एंट्री था। ये एंट्री स्टेशन का एंट्री है, वहां से लेकर गया और आज के सत्र में 290 रुपया का जो कि रेसिस्टेंट लेवल था, सक्सेसफुल ब्रेकआउट करके 301 रुपया 30 पैसा पर क्लोज आउट दिया है। अब क्या है? ये ब्रेकआउट क्लियर कट सक्सेसफुल ब्रेकआउट ट्रेड है आपका ये
301 रुपया पर। अब इसी पीरियड में जो भी 301 रुपया से लेकर 290 रुपया के बीच में जो भी आपके प्राइस पर एंट्री मिल जाए, आप इसमें एंट्री ले लें, इसके नीचे का एसएल लगा लें और इसको अब लॉन्ग टर्म के लिए लेकर चलें दोस्तों, लॉन्ग हो जाए इसमें, क्योंकि अब इसमें टारगेट काफी बड़ा निकल के आएगा। ठीक है ना दोस्तों, काफी अब इसमें बड़ा बड़ा टारगेट अब आपको मिलने वाला है। अगर आप देखेंगे तो ये प्रीवियस हाई जो इनका 440 था, इस तक भी लेके जा सकते हैं। फिलहाल फर्स्ट इमीडिएट जो टारगेट है आपका वो ये है 340 का। फर्स्ट इमीडिएट जो टारगेट है वो 340 का, और ये अगर क्रॉस कर गया तो ये 440 का ये टारगेट रहेगा। इसको लॉन्ग टर्म के लिए भी प्ले कर सकते हैं। अगर आप डिविडेंड चाहिए, टाइमली डिविडेंड चाहिए अपने रिटायरमेंट पीरियड के लिए, तो इसको लेकर आप प्ले कर सकते हैं दोस्तों। दूसरा स्टॉक मेरा वेदांता हुआ। अब दो स्टॉक और मैं बताता हूं जिसमें रिवर्सल की पूरी पोटेंशियल नजर आ रही है। केमिकल स्टॉक की किंग स्टॉक है दीपक नाइट्राइट। देखिए डे टाइम फ्रेम है, प्रीवियस इनका स्विंग लो ये था, लॉजिक इसका देखिए, ठीक है, और यहाँ पर रेसिस्टेंट ले रहा है 2500 रुपया के आसपास में। फिर वापस इनका स्विंग लो बना 2050, लेकिन ये स्विंग लो जो था ये यानी कि 2 नंबर वाला स्विंग था, 1 नंबर स्विंग के ऊपर ही रहा, इसके नीचे नहीं आया। ठीक है, इसके नीचे नहीं आया। इससे पहले हाई बना था, ये था 2400 रुपया का, फिर लो बना 1950 का, फिर हाई बना 2550 का, और फिर लो बना 2050 का। यानी कि हायर हाई के फॉर्मेशन में चल रहा है और हायर लो के फॉर्मेशन में चल रहा है। ठीक है ना, तो अगर आप देखेंगे तो इसी के ऊपर सपोर्ट है इनका, और आज के दिन में ये सक्सेसफुली 200 डेज के मूविंग एवरेजेस, 150 डेज के मूविंग एवरेजेस के ऊपर जाकर प्राइस क्लोज हुआ है। यानी कि अब इसी के नीचे का एसएल लगा के, इसी के नीचे का एसएल लगा के अब इसके ऊपर एंट्री पोजीशन बनाया जा सकता है, और पहला टारगेट यही प्रीवियस स्विंग हाई जो कि 2550 का है। यानी इस यहाँ पर देखेंगे तो अभी भी 300 रुपया का इसके ऊपर रिवार्ड है, और अगर देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ आपका 100 रुपया का एसएल है। यानी 1:3 का रिस्क रिवार्ड में आप इसमें पोजीशन बना सकते हैं। वैसे भी केमिकल स्टॉक और फार्मा स्टॉक अब रिवर्सल शो कर रहा है सब, तो रिवर्सल शो कर रहा है तो आप इसमें पकड़ सकते हैं। ठीक है, बहुत कम टाइम में है, मैं आप इसको बहुत कम प्राइस पर भी इसको आप पकड़ सकते हैं दोस्तों। ये एक नया हाई प्रीवियस हाई के पास जाता हुआ आपको दिख सकता है, तो दीपक नाइट्राइट पर आप देख सकते हैं। और चौथा स्टॉक मैं आपको बताता हूं फार्मा सेक्टर का। उस पर जाने से पहले एक अपील दोस्तों, अगर ये वीडियो सिलेक्शन पसंद आए, ये स्टॉक सिलेक्शन पसंद आए, ये वीडियो पसंद आए, प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फिर दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चौथा मेरा स्टॉक है डिबीज लैब। ये मेरा कंट्रारियन बैट रहेगा, क्योंकि फार्मा स्टॉक में आप जाकर देखेंगे सब फार्मा स्टॉक अब धीरे धीरे तेजी पकड़ने लग रहे हैं सब। अब इस पे भी सेम लॉजिक है, ये आपको मैं दिखाऊं, सेम लॉजिक है। देखिए हाई, हायर हाई, हायर हाई, लो, हायर लो, हायर लो। ठीक है ना, तो आप देख सकते हैं कि इसी लेवल को 3300 के लेवल को के नीचे नहीं आया, जो प्रीवियस इसका लो था। ठीक है ना, प्रीवियस जो लो था इसके लो को नहीं नीचे आया, और वापस इसने रिक्लेम कर लिया है अपने 200 डेज के मूविंग एवरेजेस के ऊपर। वीडियो बनाने का पर्पस यही था कि देखिए इस लो को टच करके यहाँ से बुलिश कैंडल बनाते हुए आज वापस इसने रिक्लेम कर लिया है 200 डेज के मूविंग एवरेजेस के ऊपर। ठीक है, अब एक दो दिन अगर यहाँ पर रुक के अगर निकलता है तो आपको लेकर जाएगा ये प्रीवियस हाई की तरफ, की जो कि स्विंग हाई की तरफ 4100। फर्मा स्टॉक में आप अगर यहाँ पर इस स्टॉक को पकड़ लेना है तो बहुत ज्यादा आपका रिस्क नहीं है, लेकिन अच्छी खासी रिवार्ड देखने को मिल सकता है, क्योंकि आने वाले सत्र में फर्मा स्टॉक में वैसे भी रिमाउंट देखने को मिल रहा है। जितने भी फर्मा स्टॉक है सब में देखिए। ठीक है, और अगर एक बार यहाँ से निकाल दिया, एक बार यहाँ से निकाल दिया तो फिर अपना ऑल टाइम हाई की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। तो अभी 200 डेज के मूविंग एवरेजेस के पास है, क्योंकि आज इसने सक्सेसफुल रिक्लेम किया है, इसे 200 डेज के ऊपर ही जाकर क्लोज हुआ है। इनफैक्ट 100 डेज के मूविंग एवरेजेस के ऊपर भी जाकर क्लोज हुआ है। अब यहाँ पर आप अपनी पोजीशन बनाए धीरे धीरे। ठीक है ना, थोड़ा सा यहाँ पर यहाँ का एसएल ले ले और धीरे धीरे इसको जा दे ऊपर तक, और ये इसमें अच्छा खासा रिस्क रिवार्ड मिल सकता है डिबीज लेबोरेटरी में। डिबीज लेबोरेटरी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए वन ऑफ द फाइनेस्ट फर्मा स्टॉक है, तो आप इसमें नजर बनाकर रख सकते हैं दोस्तों। थैंक यू।